हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। आजकल चैट जीपीटी बहुत ही चर्चा में है और काफ़ी लोग उसे आपने सुना होगा और इंटरनेट पे और कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैट जीपीटी है क्या, चैट जीपीटी स्टार्ट कब हुआ, किसने बनाया और इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हैं जो कि आज लोग इतना चर्चा कर रहे हैं या फिर ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है चैट जीपीटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि आखिर चैट जीपीटी है क्या। तो सबसे पहले चैट जीपीटी शुरुआत कब हुई? चैट जीपीटी की शुरुआत हुई थी लगभग 2015 में, जिसे टेस्ला के फाउंडर जो हमारे एलन मस्क हैं और एक और उनके साथ को फाउंडर थे, उन्होंने मिलकर शुरुआत की थी। जी हाँ, आपने सही सुना, एलन मस्क। तो एलन मस्क भी थे इस चैट जीपीटी के फाउंडर के टीम में और स्टार्ट करने में, बट बाद में उन्होंने चैट जीपीटी से बाहर हो गए वो, और अभी जो उनके दूसरे फाउंडर्स हैं वो उसे लीड कर रहे हैं और वो उसे चला रहे हैं। तो अभी जो चैट जीपीटी है एक तरह का ओपन सोर्स है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये open.ai है। बेसिकली ये एआई सिस्टम बना रहे हैं। एआई ओपन सोर्स है जो कि बहुत सारे डेटास के कलेक्शन करने के बाद वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके ओपन एआई के थ्रू। और फिलहाल और करंट के सिनारियों में ये जो है open.ai एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और अभी ओपन सोर्स है, सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी इससे बिजनेस जनरेट नहीं हो रहा है। और जो चैट जीपीटी है वो open.ai का एक प्रोडक्ट है और ये चैट जीपीटी भी अभी एक तरीके से मान लीजिए कि आप बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया है, ये भी प्रोफेशनल वर्जन में लॉन्च नहीं किया गया है, बट ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही इतनी ज़्यादा न्यूज़ में, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये इसलिए पॉपुलर हो गया कि इसने बड़े बड़े सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, इन सबको पीछे छोड़ दिया यूजर्स के मामले में, क्योंकि जैसे ही ये लॉन्च हुआ था उसके विद इन ए वीक 5 से 6 दिनों के अंदर ही चैट जीपीटी के पास 10 मिलियन सब्सक्राइब यूजर्स आ गए, यानी कि 10 मिलियन यूजर्स ने इसको रजिस्टर किया, यूज़ किया। तो इस वजह से ये इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गया अचानक से और न्यूज़ में इसकी बहुत सारी बातें होने लगी। तो आइए अब हम आगे जानेंगे कि चैट जीपीटी करता क्या है। तो अभी तक जो हम इंटरनेट पे सर्च करते थे या आप सर्च करते हो, तो अभी तक जो हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन, गूगल हो गया, याहू हो गया, उसका यूज करते हैं, तो बेसिकली वो क्या है कि जब हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो हम उससे गूगल में जाके सिंपली टाइप करते हैं और गूगल के पास जितने भी वेब पे डेटाबेस या जितने भी आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, गूगल उन सारे डेटाबेस का लिंक, सारे आर्टिकल्स का लिंक, वेबसाइट का लिंक्स हमें ला के अपने वेब पेजेस यानी गूगल के पेजेस पे रैंक वाइज दिखा देता है और आगे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से आर्टिकल पे क्लिक करके पढ़ना है या कौन सी वेबसाइट का लिंक ओपन करके उसके बारे में जानना है। ऐसे ही याहू सर्च इंजन भी करता है, बट सर्च इंजन और चैट जीपीटी में मेन डिफरेंस यही है कि जो चैट जीपीटी है वो क्या करता है कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है। यानी कि जैसे आपने चैट जीपीटी से पूछा कि हाय काइंडली राइट ए पोएम इन हिंदी या इन इंग्लिश या अदर किसी भी लैंग्वेज में, तो वो आपको किसी पोएम की वेबसाइट का लिंक देने की बजाय या आर्टिकल का लिंक देने की बजाय 10-15 लिंक्स देने की बजाय वो डायरेक्टली एक पोएम ही राइट कर देगा आपकी स्क्रीन पे उसके जवाब में। फिर अगला आपने क्वेश्चन किया कि काइंडली राइट एन एस्से ऑन काऊ, तो बजाय इसके कि वो आपको काऊ से रिलेटेड हज़ारों पेजेस की लिंक दे और आप उसे जाके पढ़ो और समझो और ख़ुद से ऐसे लिखो,
बजाय इसके चैट जीपीटी डायरेक्ट एक ऐसे लिखेगा आपकी स्क्रीन पे, और रन टाइम पे ये चीज़ें हो रही होती हैं, और रन टाइम पे आपकी स्क्रीन पे वो आउटपुट्स दिख रहे होते हैं एज ए राइटिंग, एज ए टेक्स्ट, कि काउ पे एक ऐसे लिखा जा रहा है, और चैट जीपीटी इसको पॉसिबल करता है। तो मेनली जो डिफरेंस है सर्च इंजन यानी गूगल और चैट जीपीटी में वो यही है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ है? और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में एक राइट एन एसे ऑन काउ लिखा या राइट एन एसे ऑन इंडियन पीएम लिखा तो वो एक ही जवाब बार बार देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितनी बार सेम क्वेश्चन भी पूछोगे तो वो हर बार एक नया आंसर देगा आपको, हर बार एक नए तरीके से, नए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, नए वर्ड्स के साथ वो आपको एक नया आंसर देगा और एक नया ऐसे प्रोवाइड करेगा। तो ये एक तरीके से सेम लाइक ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन हो जा रहा है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि ये चैट जीपीटी जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है। ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है चैट जीपीटी के माध्यम से। तो ये चीज़ है मेनली। अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है और इसके नुकसान क्या हैं, यानी प्रोस और कॉन्स की बात कर लेते हैं हम चैट जीपीटी का। तो अभी प्रोस में तो हमें दिख रही है चीज़ें कि इससे जो भी हम पूछते हैं वो डायरेक्टली लिख देता है। जैसे अभी हमने बोला कोई कंटेंट लिखो किसी चीज़ पे, ये चैट जीपीटी तुरंत कंटेंट लिखता है। हमने लिखा 3000 वर्ड्स में चाहिए, वो 3000 एग्जैक्ट 3000 वर्ड्स में ही आपको कंटेंट देगा। हमने लिखा एक वेब पेज का एचटीएमएल कोड लिखो, वो एचटीएमएल पेज का कोड लिख देगा, एग्जैक्ट कोड लिख देगा जैसा आपको चाहिए होगा। बट अब इससे क्या होगा कि जो बच्चे और जो इंसानी दिमाग है उनके ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करने की बजाय एक तरीके से उनको आलसी बनाएगा दिमाग को। इसलिए कई सारे स्कूल्स में और ये चीज़ें मना की जा रही हैं, ये चीज़ें बैन की जा रही हैं। जैसे अमेरिका के कई सारे स्कूल्स में, जापान के कई सारे स्कूल्स में इसको बैन कर दिया गया है कि चैट जीपीटी का आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल को एक असाइनमेंट दिया टीचर ने और बच्चे ने डायरेक्टली बिना कुछ मेहनत किए हुए चैट जीपीटी ओपन किया, लिखा कि राइट एन असाइनमेंट ऑन दिस, एंड पूरा का पूरा आंसर आ गया। बच्चे ने सिर्फ कॉपी किया, पेस्ट किया और ले जाके सबमिट कर दिया। तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों को बैन किया जा रहा है। अब प्रोस में ये भी हो सकता है कि कल को चैट जीपीटी की मदद से हम बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे अपने जो टास्क हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो ये, और अगर हमारे जैसे इस समय हम गूगल असिस्टेंट ओके गूगल का यूज़ करते हैं और एंड्रॉयड में, और सिरी का यूज़ करते हैं हम आईओएस में, तो वैसे ही इसका यूज आगे हो सकता है एंड्रॉयड ही इसे परचेज कर ले या एक्वायर कर ले, या फिर एप्पल ही ऐसे एक्वायर कर ले और उस सिरी के साथ इंटीग्रेट कर दे, या कोई और कंपनी। जैसे कि अभी न्यूज़ में कुछ दिनों पहले आया था कि याहू इसे एक्वायर करने वाली है या याहू इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। बट अभी तक ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है इस वीडियो के बनने तक, बट हो सकता है कि ऐसा कर ले। तो वो अपने सर्च इंजन को और के एक्सपीरियंस को और यूजर के इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये तो हुआ चैट जीपीटी और का प्रोस। इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अभी तो चैट जीपीटी जो प्रोडक्ट है वो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल पे चल रहा है बिजनेस। बट जैसे गूगल भी है, तो गूगल भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो देता है हमें, बट उसका बिजनेस जनरेट होता है, उसके एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाती है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बिजनेस निकालते हैं, वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, हमारे डेटा से प्रॉफिट कमाते हैं। गूगल के बहुत सारे और बिजनेस हैं, वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट चैट जीपीटी हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में जब लोगों को इसकी लत लग जाए, आदत पड़ जाए, तो फिर उससे वो चार्जेबल कर दें। और ये हो सकता है कि आर्टिकल या पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्जेस हों, तो ये फिर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रह जाएगा, ओपन सोर्स नहीं रह जाएगा। एक तरीके से ये बिजनेस प्रॉफिटेबल अगर करना होगा चैट जीपीटी को तो ये कर सकते हैं।
और इसका कॉन्स तो ये दिख ही रहा है कि जितना ही अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाएंगे, एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ह्यूमन ब्रेन पे ही काबू पाने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे ह्यूमन नस्ल के लिए ही, ह्यूमन प्रजाति के लिए ही एक दिन खतरा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैट जीपीटी के बारे में। आगे जो भी चैट जीपीटी के बारे में न्यूज़ आएगी या आगे जो भी अपडेट होंगे आपको मिलते रहेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी इस चैट जीपीटी के बारे में जानकारी पा सकें। तब तक के लिए बाय।